अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है अभी? यस सर। ठीक है। यस सर। आवाज़ आ रही है आपको सही? यस सर, आवाज ठीक है। यस सर। गुड। आप लोगों को अटेंडेंस शो हो रही है? यस सर। जी सर। जी अटेंडेंस देखिएगा। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अबू बकर, यस सर। अदीलुर रहमान, अदीलुर रहमान, आमिर रियाज, प्रेजेंट सर। अली आदिल, प्रेजेंट सर। बदरुल इस्लाम, फरीहा नाजिश, यस सर। फरहान शाहिद, फरहान, हादिया मजहर, प्रेजेंट सर। हमजा अली, हमजा अली, हनान अहमद, हनान अहमद, हारून आमिर, हारून आमिर, हसन रज़ा, प्रेजेंट सर। हसनैन रज़ा,
सर ये कह रहा है मैं आ रहा हूँ, बस जरा ना इसका राउटर का मसला, कह रहा है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जावेद अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद खुरम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुअज्जम, Present, sir. मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद असद, मोहम्मद असद, मोहम्मद अतहर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आज़ीम, यस सर। मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद हमज़ा, प्रेजेंट। मोहम्मद हूद, यस सर। मोहम्मद हंजला, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद ज़रक, प्रेजेंट। मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद ज़ीशान, मुश्तबा जावेद, प्रेजेंट सर। रुमान फ़हीम, रुमान, Sir, सलमान भट्ट, present. रुमान भट्ट, सॉरी सलमान भट्ट, सलमान भट्ट, ज़ीशान शिराज, शाहजीन शराज सर प्रेजेंट। आपका नाम हर दफ़ा ही गलत हो जाता है जी। सुबहान अख्तर, प्रेजेंट सर। सुफियान सुहेल, प्रेजेंट सर। सैयद उसामा, Present. तलहा अहमद, तलहा अहमद, उमर फारूक, वकार काशिफ, वसाम गोहर, प्रेजेंट सर, सरबसाम गौहर। जैनब बेग, Present, sir. ज़ीशान जबार। प्रेजेंट सर। जी रह कौन गया है? कौन मिस हो गया भाई? सबकी अटेंडेंस हो गई है? Sir, Farhan Shahid. फरहान अच्छा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें कोई प्रॉब्लम? क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? जी लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? सर न्यूटन रास्टन मेथड हमने पढ़ा था। जी न्यूटन रेफसन मेथड में कोई प्रॉब्लम किसी को? सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। न्यूटन रेफसन मेथड में कोई प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। सब कुछ क्लियर है? सर हारून आमिर की लगा रहे हैं सर। क्या? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, आ ही नहीं रही बल्कि। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही आप लोगों को? सर अटेंड यस सर, बहुत हल्की आ रही है आवाज आपकी। सर आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा वो चेक कर लें, वो इंक्रीज कर देना, वो शायद बहुत डाउन हुआ हुआ है। माइक आप अपने पास करें, माइक दूर है शायद। फुल है वॉल्यूम तो। सर अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस हो गई है। अब सही है आवाज़? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरी सर लगा मेरी दी। लगा सर हारून आमिर की। मोहम्मद जीशान फरूक। जी सर दूसरी हारून आमिर की थैंक लगा यू दें सर। सर, इधर ही आइए। हारून हारून आमिर। आमिर सर।
जी जो हम लोगों ने डिस्कशंस की थी उसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम जो लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था? सर मोहम्मद अटेंडेंस लगा दीजिए। यार आप लोग टाइम पे नहीं आ सकते? कोई किसी टाइम आ रहा है, कोई किसी टाइम आ रहा है। सर वो लाइट गई हुई थी, नेट नहीं आ रहा था। मोहम्मद असद। जी सर। थैंक यू। सर वो स्नैन रजा ने भी हैंड रेस किया, उसका मैसेज आया, कह रहा है कि मेरा वो माइक नहीं चल रहा, तो सर को कह दें लगा दें। मीटिंग में है वैसे, वो हैंड रेस किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टोटल स्टूडेंट 27 हैं। अटेंडेंस जो सी है वो लगी हुई है 30 की। तो कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अटेंडेंस एक्स्ट्रा लग गई है या लगवा दी है आप लोगों ने? हमने तो नहीं लगवाई, देख लें दोबारा। अबू बकर। अबू बकर। Yes, sir. आमिर रियाज। Present, sir. अली आदिल। Present, sir. बदरुल Present. इस्लाम। फ्रिया नाजिश। Yes, sir. फरहान शाहिद। Yes, sir. हादिया मजहर। हादिया मजहर। हादिया मजहर। हारून आमिर। यस सर। हसन रजा। यस सर। हसनैन और आपकी रजा। आवाज बहुत कम आ रही है। हसनैन रजा। सर ये वो रेज हैंड किया हुआ है। जावेद अहमद। यस सर। मोहम्मद खुरम। सर। मोहम्मद खुरम के बाद मोहम्मद मुअज्जम। Yes, sir. मोहम्मद असद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अतहर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अजीम। यस सर। मोहम्मद अजीम। यस सर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हूद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हंजला। सर। ऐसे मोहम्मद जर्क। प्रेजेंट सर। मोहम्मद जीशान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद जीशान फारूक। यस सर। यस प्रेजेंट। मुश्तबा जावेद। प्रेजेंट। अब दोबारा से वो लोग आ गए हैं, ये देखो ना कितने अजीब सी बात है। पहले गायब थे, अब दोबारा मौजूद हैं। रुमान फहीम। Present, sir. शाजीन शराज। Present, sir. सुबहान अख्तर। सुबहान। सुफियान सुहेल। Present, sir. सैयद उसामा। सैयद उसामा। सर मोहम्मद मुनीब। मोहम्मद मुनीब। वसाम गोहर। प्रेजेंट सर। जैनब बेग। Present, sir. और जीशान जबार। Present, sir.
आपको ये शेयर हो रहा है? जी ये शेयर हो रही हैं चीज़ें? सर आपकी वॉइस नहीं ये आपको शेयर हो रहा है पेज? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें एक चीज़ ये चेक करें, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 या माइनस 7, इज इक्वल टू 0, आप लोगों से कहा जा रहा है कि इसका आंसर फाइंड आउट करें। तो एक मेथड होता है फिक्स पॉइंट मेथड। अच्छा, अब ये मेथड आप लोगों ने देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फिक्स पॉइंट होता क्या है, ठीक है, ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें 0 पुट करें, आंसर क्या आएगा? साइन ऑफ 0 0। तो ये होता है। अच्छा, इसी यस तरह सर। से एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर मैं अब इसमें 0 पुट करूं तो आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 पुट करूं तो चेक करो क्या आता है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट माइनस। 2 सर। सर 1.6 के राउंड कुछ आता है। अच्छा, वन पॉइंट सिक्स। अच्छा, अब अगर आपके पास जो वैल्यू पुट हो सर 1.6 नहीं है, 1.414 है। जो भी आता है 1.141, जो वैल्यू पुट हो वही वैल्यू आंसर आ जाए। जैसे यहाँ पे ये 0, तो वो जो पॉइंट हम पुट करते हैं उसको फिक्स पॉइंट कहते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है। जैसे 0 पुट किया था तो इसका आंसर 0 आ गया, यहाँ 0 पुट किया तो ये आंसर आ गया, यहाँ पे 2 पुट किया तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो 2 फिक्स पॉइंट नहीं है लेकिन 0 इसका फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो ये हम लोग मतलब करते होते हैं, इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोगों ने अपना क्वेश्चन जो है अब सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, ऐसे समझ ही कोई नहीं आ रही सर। अब आवाज़ बेहतर है कि अभी भी इसको मैं? सर बेहतर हुई थी फिर वैसे हुई है। अब जी सर ठीक है पहले से। बेहतरीन सर। आप अपना भी यार देख लो, अगर 12 लोगों को सही आ रही है, आपका कम आ रहा है, तो कहीं आप लोगों को साइड पे तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर बाकी सब लेक्चर्स की सही आवाज आती है सर। आप सारे जितने स्टूडेंट हो सबको मेरी आवाज़ कम आ रही है? यस सर। सर अब ठीक हुई है, बेहतर नो हुई है। सर अब बेहतर हुई है, अब बेहतर। ठीक आ रही। सर ठीक है आवाज। ठीक है सर आवाज। अच्छा सर अब ठीक आई है, पहले नहीं ठीक, ये जो कह रहे हैं पहले भी ठीक थी, इनका नहीं मुझे। चलो यार लड़ो नहीं। अब हम लोगों ने करना क्या है कि ये जो गिवन फंक्शन है इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पे देखो तो ये चीज़ इस तरह से कन्वर्ट हो सकती है कि अगर मैं ये वाला -2x को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये बन जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 2x, और दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास एक मतलब बन रहा है कि हमने अपनी इक्वेशन में से x को एक साइड रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया।
अब जो राइट साइड पे एक फंक्शन बन रहा है, हम अज्यूम करते हैं कि ये फंक्शन क्या है, g। लेट g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाई 2। इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सर 2x। x आ गया, ठीक है। g डैश ऑफ x क्या आ गया? x आ गया। अब अगर ये g डैश ऑफ x लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन हम लोगों ने यहाँ जो चीज़ बनाई है ये वाली, इसकी मदद से हम लोग अपने इस फंक्शन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फंक्शन का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये g डैश ऑफ x जो है ये x की किन वैल्यू के लिए लेस देन 1 आ रहा है? डोमेन चेक करें इसकी। जी क्या आ रही है वैल्यू? मसलन यहाँ पे अगर मैं -1 पुट कर दूँ तो आंसर -1 होगा, -2 पुट कर दूँ, -3 पुट कर दूँ, तो सारी वैल्यूज़ के लिए ये क्या होगा? नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसका मतलब यस सर, 1 से छोटा। एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं, x ये वाला जो है इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, xn+1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर n माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 2, और बस n को 0 पुट कर दें, x नॉट जो है ये पुट कर दें, आप सपोज करें 1 पुट कर देते हैं, तो सॉरी इसका -1 पुट कर दें, ठीक है। x नॉट क्या पुट कर दिया? -1, क्योंकि हमें लेस देन 1 चाहिए डेरिवेटिव ना, तो इसलिए 1 के ऊपर इसका आंसर पॉजिटिव आ जाता है, तो हमें लेस देन 1 के लिए -1 लेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये x n की जगह 0 पुट किया तो 1 हो गया, यहाँ पे x नॉट का स्क्वायर -7 डिवाइडेड बाई 2, और x नॉट हमने क्या लिया हुआ है? -1 का स्क्वायर -7 डिवाइडेड बाई 2, तो x1 क्या आ जाएगा? -1 -7 -3 आ रहा है, चेक करें -3 आ रहा है जी, चेक करें इसका आंसर -3 आया है जी। जी सर वही -3 आ रहा है सर। अब दोबारा अगले स्टेप में हम -3 पुट कर देंगे, ठीक। हम क्या करेंगे इसमें अगले स्टेप में, यहाँ उसी फार्मूले में, फार्मूला हमारे पास क्या है सर -3 क्या क्या कह रहे हो बच्चे? और नहीं आएगा -7+1 सर, ये जो इसका आंसर है -1। अच्छा ओके सर। n इज इक्वल टू हम लोगों ने पुट कर दिया 1, और x1 आपके पास आ रहा है -3, दोबारा फार्मूले में पुट करें, इसे 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, तो ये क्या हो जाएगा? x2 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट हो जाएगी -3 का स्क्वायर -7 डिवाइडेड बाई 2, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, 1। और ये वैल्यूज आप पुट करते जाएं तो आप लोगों का क्या होगा? रिजल्ट आता चला जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट मेथड। अब हम आगे इससे चलते हैं, और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है, और इस टॉपिक के बाद हम अगला टॉपिक एक पढ़ने जा रहे हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, कोई इसमें इतनी खास बात सर 1 मिनट ये स्क्रीन ऊपर करना जरा, सर 1 मिनट स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करें। जी नो थोड़ा सी ऊपर कर दें सर, ये नोट करने दे 1 मिनट। अच्छा कर लें, शाबाश। सर ये x नोट को -1 ही क्यों पुट किया फर्स्ट टाइम? आप कुछ और भी कर सकते हो ना, जिस पे भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ज़रूरी नहीं -1 पुट करें। सर वो हमारे पास स्क्रीन चली गई है पेंट की। अच्छा अब आ गई, जी सर। ओके। ये ब्लैक हो जाता है, क्या होता है?
नहीं सर, वो आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन ओपन हो गई थी। तो स्टॉक की स्क्रीन आ जाती है। अच्छा अच्छा, डन सर। हो गया। चलें आगे हम चलते हैं, और नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं कि अभी हम लोग जो काम करने लगे थे वो क्या था, हमारे पास काम था नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम चलने लगे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या मतलब होता है कि अगर सपोज करें आपके पास ये इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइंस हैं और इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो देखो तो ये निकल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इन लाइंस का, तो हमें ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है हमें? ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड आउट करना है, यानी ये पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है। और इसके लिए अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने क्रैमर रूल भी किया हुआ है, आप लोगों ने वो इन्वर्स मैथ की मदद से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, और अगर किसी ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है या बल्कि फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों के पास एक कोर्स था मैट्रिसेस में, वो एलिमिनेशन मेथड, रो ऑपरेशन वगैरह यूज़ करके आप लोग काम करते थे, याद है? यस सर। तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, हम एक और नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि इन सबसे ज़्यादा आसान मेथड है जितने मेथड भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है? जैकोबी मेथड। ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन है 7x1 प्लस 2x2 माइनस 3 इज इक्वल माइनस 3z या x3 इज इक्वल टू 8, 2x1 प्लस 7x2 माइनस 3 या 4 या जो मर्जी लिख लें, x1 x3 इज इक्वल टू 9, x1 माइनस x2 प्लस 7 या 8 जो मर्जी लिख लें, x3 इज इक्वल टू 10। तो अभी हमें सॉल्व क्या करना है? हमें x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है? x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, क्या रिक्वायर्ड है? x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल सी बच्चों वाली टेक्निक है। पहली इक्वेशन में से आपने x1 को एक साइड पे रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, पहली इक्वेशन में से x1 को एक साइड पे रखना है, दूसरी इक्वेशन में से x2 को एक साइड पे रखना है, तीसरी इक्वेशन में से x3 को एक साइड पे रखना है। अब पहली इक्वेशन में से अगर हम x1 को एक साइड पे रखें तो ये 8 एज इट इज़ आ गया, ये प्लस 2x3 दूसरी तरफ साइड जाके क्या होगा? माइनस 2x। जी माइनस 2x, 8 माइनस 2x2 और ये माइनस 3x3 दूसरी साइड पे जाके प्लस क्या होगा? प्लस 3x3 प्लस 3x3, और डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा 1/7 से। 7 ने भी तो उधर जाना है ना, तो वो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, पहला जो इक्वेशन है जो हमने अरेंज की है इसको में कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन नंबर 1 को हमने किस तरह से अरेंज किया, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इक्वेशन नंबर 2, इसमें से क्या करेंगे? 1/7 इंटू 9 माइनस 2x1 माइनस x3। ठीक हो गया? यस सर। और नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे? लिखवाएंगे
यस सर, -x1 10 माइनस x1 सर, आगे +x2 प्लस x2 और 7 उधर जाकर डिवाइड हो गया। डिवाइड हो जाएगा। जी, ये क्लियर हुआ कि आपने पहली इक्वेशन में से x1, दूसरी में से x2 और तीसरी में से x3 फाइंड आउट किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। बस ये मुझे बताएं, मैंने ये क्या कर रहा हूँ? सर वैल्यू में एक एक पुट करके आंसर निकालते जाएंगे अब। हाँ जी, लेकिन अब लेफ्ट और राइट साइड को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि पेपर पे है, कंप्यूटर तो खुद ही समझ जाता है, लेकिन पेपर में लेफ्ट साइड पे स्टोर हो रहा है तो मैंने n+1 लिख दिया, राइट साइड पे कैलकुलेशन करनी है तो उसे n कर दिया। ठीक है, जस्ट नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। पिछले जो हम लोगों ने काम किए थे उसमें मैं वो नीचे लिख रहा था सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में ऑलरेडी नंबर लिखे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा नोटेशन में फ़र्क आया, लेकिन तरीका वही है। ठीक है जनाब, अपनी कैलकुलेशन को हम स्टार्ट जी करते सर। हैं। करना क्या है, हमने n को 1 पुट कर दें। सबसे पहले वो जैसे अभी अभी हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी वही काम हमने करना है कि n को सबसे पहले क्या करते हैं, 1 पुट कर देते हैं जी। ये इसके बाद अगला स्टेप आ गया, ये स्टेप नंबर 2 जी। n इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइड डेट। जब हमने n 0 पुट किया तो ये आ जाएगा x 1 1, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 1/7 8 माइनस 2x2 नॉट प्लस 3x3 नॉट। ये क्लियर है? x2 क्या बन जाएगा, 1/7 9 माइनस 2x1 नॉट माइनस x3 नॉट, और x3 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/7 10 माइनस x1 नॉट प्लस x2 नॉट। जी, सबको क्लियर है? यस ये सर। हम लोग, अच्छा अब हमें x नॉट मतलब x1 नॉट की वैल्यू चाहिए, x2 नॉट की वैल्यू चाहिए और x3 नॉट की वैल्यूज चाहिए, ताकि हम पुट करके अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करें। और ये जो वैल्यू चाहिए ये एक्चुअली इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइज करते हैं हम लोग 0 से और 0 से। मैंने सबको 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो आपके पास x1 फर्स्ट आइट्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी जी। यहाँ देखें x2 नॉट की वैल्यू 0 पुट हो गई, यहाँ पे x3 नॉट की वैल्यू 0, तो सिंपल क्या आ गया आपके पास 8/7। यानी अगर मैं इसको पूरा करूँ तो 8 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो रिजल्ट लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/8/7। सर ये पावर 0 है, पावर 0 आ ये रही है पावर नहीं x2 है, पे। ये जस्ट एक नोटेशन है कि आपके आइट्रेशन नंबर मतलब इनिशियलाइज हो रहे हैं आइट्रेशन, क्योंकि नीचे ऑलरेडी आपने 1 2 x1 x2 x3 तो सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो जी इसलिए मैंने ऊपर एक नोटेशन लगा दी, वो 0 मतलब इनिशियलाइज, फिर फर्स्ट आइट्रेशन
और इसलिए सर मैंने जो ब्रैकेट नोटेशन डाला है। होती है वो उसकी जगह आ जाती है, x2 की जगह जो नोटेशन होती है वो आ जाता है। हाँ मैंने मतलब इसलिए वो नोटेशन ब्रैकेट डाली है ताकि ये आपके ज़हन में रहे, ये पावर नहीं है, ये जस्ट एक नोटेशन है जिसकी मदद से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आइट्रेशन नंबर कौन सी है। ओके सर। ठीक है, अब x2 की फर्स्ट वैल्यू जो सी है वो क्या निकलेगी? 9/7 सर निकल। 9/7। ठीक है, और सिमिलर x3 की वैल्यू क्या निकलेगी? सर 10/7। 10/7। जी बिल्कुल सही। अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। n जो है वो आपके पास अब पुट करना है 1। पहले हमने n को क्या किया था, 0 पुट किया था ना, n पहले हमने 0 पुट किया था, अब n 1 पुट कर देंगे। और डेफिनेटली x1 की फर्स्ट आइट्रेशन से जो वैल्यू निकली है वो निकली है 8/7। x2 की जो फर्स्ट आइट्रेशन से वैल्यू निकली है वो निकली है 9/7। और x3 की जो फर्स्ट आइट्रेशन से वैल्यू निकली है वो आई है 10/7। तो अगेन हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/7 इंटू 8 माइनस 2 टाइम। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो x2 1 आना है, तो उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 9/7। फिर प्लस 3 टाइम 10/7, चेक करें यही आती है। जी यही वैल्यू आपके पास आ रही है ना? यस सर। ये समझ आई कैसे पुट हुई है? यस सर, जो वैल्यू उसमें से निकली थी उसमें पुट कर दी। हाँ जी, तो सिंप्लीफाई करके देखें ये क्या रिजल्ट आता है। जी क्या रिजल्ट आया? इसका पूरा पॉइंट में पॉइंट में रहने दें, डायरेक्टली उस तरह से वैसे ही लिखवा दें। पॉइंट में लिखवाना है पॉइंट में लिखवा दें, डजंट मैटर, कुछ नहीं होता। सर जो x1 है ना उसका आ रहा है 1.387 x1 का 1.387। 387। ठीक है, अब x2 निकालें। यस सर। जी क्या रिजल्ट आ रहे हैं? सर बस 1 मिनट बता रहा हूँ अभी। जी आमिर आमिर रियाज आपको क्लियर हुआ है ये? जी आमिर रियाज जी जी सर, जी जी सर, क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। ठीक है सर x2 का जी अब्दुल रहमान आपको क्लियर है? जी x2 की वैल्यू लिखवाएं। सर 0.755। 0.755। यस सर। नेक्स्ट।
सर 1.28 आई थिंक x3 का 1.28 मेरे पास x3 का आगे 1.44 आ रहा है 571 सर वो चल रही है पॉइंट की वैल्यू अभी। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 करना है। करें शाबाश, जल्दी से खुद से ट्राई करें। सर अब सर हम x इसमें n की वैल्यू 2 कर x3 दें। की वैल्यू सर मेरी करेंगे और ये 1.289 आई है। सॉरी क्या कह रहे हैं? सर मेरी x3 की वैल्यू 1.289। 289 चलें, आप वो करके कर दें। अब मुझे तो नहीं पता, आप लोग अपनी कैलकुलेशन को प्लीज़ सही तरह से देखें। n जोन से है वो 2 पुट होगा। x1 आपके पास अब आ चुका है, सेकंड वैल्यू इसकी 1.387। x2 की सेकंड वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.755 और x3 की सेकंड वैल्यू आ गई आपके पास 1.286। अब हमें क्या करना है? लाजमी बात है थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्लीज़ ये करके देखें और देखें क्या आंसर नेक्स्ट आता है। जी हो रहा है? यस सर कर रहे हैं। सर 1 मिनट हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, लेकिन आप लोगों ने उतार काम किया नहीं, साथ साथ लिखा नहीं। लिखा है पर एकदम स्क्रीन गायब हो गई। चले मैं देखता हूँ। सर आप हमारे साथ ओनली अपनी पेंट की स्क्रीन शेयर कर दें। ये हुई हुई है,
देखें जी सर, पेंट की स्क्रीन आ रही है हमारे पास। जी। क्या रिजल्ट्स आए हैं भाई? सर x1 का जो आ रहा है वो आ रहा है 0.828। एक मिनट। x1 के थर्ड आइट्रेशन की जो वैल्यू आई है वो आई है जी 0.828। 0.828। यस सर। और x2 जो की x2 की आ रही है 0.682। 682 नहीं 0.705 आ रही है सर टू की। किसकी? 0.705 आ रही है। चेक करें आप लोगों में से किसका सही है किसका गलत है। ठीक है सर, 1 मिनट चेक कर रहे हैं। चेक कर लो भाई, मैंने थर्ड की आ रही है 1.338। पहले 2 निकाले ना वो। अच्छा थर्ड की थर्ड की एक 2 निकालते हो जैसे 0.705 आ रही है उसकी। वो उसको भी निकालने दो ना किसका सही है किसका गलत है। हाँ सर उसे को रीचेक कर लो। x3 किस थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू जी क्या निकली यार 1 आपकी? मिनट आप भी चेक कर लो, मैंने दोबारा की है कैलकुलेटर पे तो 0.682 ही आ रही है। x3 की देखें क्या आती है। ओके सर। बाकी लोग भी कर रहे हैं या सब ये 2 लोग ही कर रहे हैं? सर ये x1 की मेरे पास 0.80 आ रही है। अब इसका अंदाज़ा लगाओ ना कि आप लोगों के कैलकुलेटर से रिजल्ट अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो सही तो किसी एक का होगा ना। तो जब तक आपकी कैलकुलेटर की प्रैक्टिस सही नहीं होगी आप लोगों के आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सर इन्होंने पिछली ट्रांसलेशन का मेरा ख्याल से आंसर सही नहीं निकाला, क्योंकि वो मैंने दोबारा किया था तो आंसर वो x1 का यही आया था 1.387। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या चक्कर है लेकिन जो भी है बहरहाल अब मुझे ये लिखवा दो और फिर आगे चलें। x2 का क्या आंसर आया है? सर x2 का आया 0.6825। 6825। और यस नेक्स्ट सर। x और नेक्स्ट जो सा इसका सर वो मैं कर रहा था क्योंकि वो चेक करना था, मैंने पीछे से भी चेक की है। ठीक है। और एक बात और है कि आपकी आइट्रेशन अगर रिज़ल्ट खुदा ना खास्ता गलत आ जाते हैं तो अगली आइट्रेशंस में ये खुद ब खुद आंसर सही होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन नुकसान क्या होता है कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ जाती हैं। अगर कैलकुलेशन सर ठीक हो तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन कम में रिज़ल्ट आता है, अगर खुदा ना खास्ता गलत हो जाए तो रिज़ल्ट तो दोबारा फिर सही होना शुरू हो जाते हैं लेकिन आइट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए कैलकुलेटर का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करें। ठीक है। सर इसका मेरा 1.338 आ रहा है, फिर भाई चेक किसका? कर लें एक मिनट। ये थर्ड का 1.338 भाई फिर भी चेक कर लें एक मिनट। सर एक बार आप खुद कैलकुलेट कर दें, कंफर्म हो जाए किनका ठीक है भाई किनका साहब गलत है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ये कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करें। मैं जमा तफरीक भी आप लोगों को अब सिखाऊं। सर वो सबका डिफरेंट है। तो डिफरेंट आ रहा है तो कैलकुलेटर सही यूज़ करो ना। अब यहाँ पे सर देखो तो यस क्या है, इसका जमा तफरीक भी हो रहा 1.338 ही आ रहा है इसका है। x3 का। 1.338 तो हाँ ये तो दोनों तो का सर सेम फिर आ यस रहा वन सर। फर्स्ट वाला रीचेक कर ले, वो 1.477 आ रहा है। वो भाई को कहीं एक मतलब फर्स्ट वाला रीचेक कर ले, क्योंकि आप अगर फर्स्ट वाली कैलकुलेशन पिछले मतलब कैलकुलेशन देखो ना तो उसमें भी सर सीक्वेंस पता है क्या चल रहा है। पहले 1.38 आ रहा है, फिर जीरो वाली वैल्यू आ रहा है, फिर 1 वाली। इसी तरह इसमें भी सही सीक्वेंस ही चलेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट वाली 0 पॉइंट अगर कुछ आ रही है ना तो इसका मतलब फर्स्ट वाली में मिस्टेक है कुछ। है। चले निकाल के देखें ना क्या बनता है। चेक करें सर मैं मैंने रिजल्ट। दोबारा निकाली चेक थी। एक बार दोबारा कर लेता हूँ, लेकिन मैंने 2 बार चेक किया है पीछे पीछे वाली अल्ट्रेशन का भी आंसर। नहीं x1 को दोबारा चेक करें थर्ड स्टेप की। X1 चेक करो वो, ओके सर। क्योंकि दो तो आ रही है ना पीछे से मैच हो रही है, फर्स्ट वाली कर लो ना। ठीक है मैं फर्स्ट वाली दोबारा चेक करता हूँ।
अब ये देखो कोर्स कितना आसान है, लेकिन कैलकुलेटर आपको यूज़ करना आना चाहिए। और आप लोगों को पता है मिड टर्म के हवाले से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है। जो पहला स्टेप हम लोगों ने पहले जो मेथड किए हैं उसके मुताबिक एक क्वेश्चन आपका तैयार है। तो हुआ क्या कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है इस कोर्स के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। ये हो गया। सर मैं थोड़ी देर तक मैंने दोबारा किया है, लेकिन दोबारा मेरा वही आंसर आ रहा है जो था चलें कैलकुलेटर इससे पे। आगे करें, अगला स्टेप 4 करें। ओके सर। सर x1 0 से नहीं आ रहा, 1.47 आ रहा है। चलें जिसका जो भी आ रहा है ना, वही तो बता रहा हूँ कि अगले स्टेप्स में आंसर आपके दोबारा सही होना शुरू हो जाएंगे और सेम भी हो जाएंगे सबके, लेकिन नंबर ऑफ आइट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ जाएंगी आपको। यानी जिसका आंसर गलत है ना, वो आगे जाके उसको आइट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी, जिनके आंसर सही है उनकी आइट्रेशन कम में ही रिजल्ट आ जाएगा। तो नुकसान क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन ज़्यादा हो रही हैं बस। बाकी इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपके रिजल्ट जो उनसे हैं वो आ ही जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप इसका एल्गोरिदम बनाना चाहें तो क्या एल्गोरिदम बनता है? सिर्फ एक फार लूप लगता है और बस, या कंडीशन वाइल कंडीशन के साथ चल जाती है। ये नेक्स्ट आइट्रेशन में शुरू की है। यस सर, शुरू की हुई है। ठीक है, शाबाश, जल्दी जल्दी करें। अब्दुल रहमान आप काम कर रहे हो बच्चे साथ साथ? अब्दुल रहमान, अबू बकर आप? अब्दुल रहमान आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही। तो ये जो भाई ने बताया था, ये x1 की क्या वैल्यू बताई थी इन्होंने? 1 पॉइंट समथिंग कुछ बोल रहा है। मेरी 1.478 आ रही है। 1.478 आ रही है। 1.478 ही आ रही है। और 1.478 ये आप कह रहे हो ये गलत है? ये हमारी आ रही है, ऊपर वाली गलत है सर, 0.82 वाली। चलें अब सारे लोग जो उनसे हैं ये 1.478 और 0.6825 और इस तरह इसकी मदद से कर लें। ओके सर। सारे सेम आगे चला दें। हारून आपका काम हो रहा है? जी सर। ओके। जावेद आप को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारा काम समझ आ रही है? जी जी सर। ओके। प्रिया आपको? यस सर, कर रही हूँ मैं। शाबाश। आगे कौन है? अली आदिल। अली आदिल, अली आदिल। मोहम्मद हूद यस सर। काम कर रहे हो? समझ आ रही है? सर एक छोटी सी कंफ्यूजन है। हाँ जी। सर जैसे कि आपने कहा कि आप आइट्रेशन मजीद करते जाओगे तो आपका आंसर फिर बाद में सेम आना शुरू हो जाएगा। तो सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि अब हमारा मतलब ठीक होना शुरू हो गया? पेपर में तो होता क्या है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है ना उसमें टाइम लिमिटेड होता है,
तो हम वो आपको ये जी नहीं कह रहे होते कि जनाब आपने मतलब सोल्यूशन निकालना है, वहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टेप आपसे पूछते हैं कि कितने स्टेप ओके करने सर हैं, 2 3 4, बस इससे ज़्यादा नहीं स्टेप करते होते। लेकिन उन ठीक है स्टेप्स के सर अंदर आंसर सबके सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ के आंसर कुछ आ रहे हैं, कुछ के आंसर कुछ, तो जिनके गलत आंसर हैं उनके कुछ नंबर काट लेंगे, मेथड के नंबर मिल जाएंगे। ओके सर ठीक है, ओके सर ये एक्चुअली कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं, उनके मेथड्स हैं, यानी एल्गोरिदम्स हैं सारे। तो एल्गोरिदम का मतलब ये हुआ कि ये कंप्यूटराइज हैं, इनको आप लोगों ने प्रोग्राम बना के चलाना होता है, ठीक है, ना कि पेपर के ऊपर काम करना होता है। यस ठीक। ठीक है, लेकिन हमारा कुछ सिस्टम इस तरह का है कि हमें पेपर पे ही करना पड़ रहा है, अदरवाइज तो इनके प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं और ये सारे काम आप लोग विद दी हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट करें और फाइनल पेपर वगैरह हो ही ना। लेकिन सर क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू आई है 1.514 नेक्स्ट x1 की। आइटरेशन में, यस सर। एक मिनट में लिखता हूँ ठहरे, जी स्टेप नंबर 4, जी स्टेप 4, x1 की n जो है वो आप लोगों ने 3 पुट कर दिया था और x1 3 की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है 1.478, x2 की थर्ड वैल्यू आपके पास आई थी 0.6825 और x3 की थर्ड वैल्यू आपके पास आई है 1.338 और नेक्स्ट आपके पास x1 की फोर्थ वैल्यू जो फाइंड आउट हुई है वो क्या हुई है 514। 1.514 अच्छा और इसके x2 बाद फोर्थ वैल्यू 0.672। 0.672 इसके बाद और है 1.116। 1.116। 6 ये आपकी वैल्यू इस तरह से आती चली जाएंगी और सर देखे ना वो सीक्वेंस में आई जा रही है। आप देखे ना जैसे 1 पॉइंट पहले ठीक है, मैं आपकी 138 बात हुआ। समझ गया हूँ, सही कह रहे हो। अब अगर हमें इसी को चेक करना है कि ये हमारी वैल्यू सही आ रही है तो नहीं, तो वही तरीका दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज को देखें। मसलन मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, सेम वही प्रोसीजर जो हम लोग आगे करते थे। चेक करें, x1 की फोर्थ वैल्यू माइनस x1 की थर्ड वैल्यू, इसको जब कैलकुलेट करें तो ये आपके पास वैल्यू आती है 1.514 माइनस 1.4178। इनको जब कैलकुलेट करो, देखो ये क्या आंसर आता है जी। तो भाई कैलकुलेट करो भाई 1.514 माइनस 1.478 सर 0.036। 0. नहीं 0.3 आएगा सर जी। जीरो कहाँ से आ गया? 0.3 आएगा 0.366। अब ये देखो ना, यहाँ पे भी आपने गलत कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई ये गलत कर रहा है ना, तो ये बहुत अजीब यस सी सर। बात है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये कैलकुलेशन तो समझाने वाली तो है नहीं। अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस लूँ तो ये उससे छोटा नहीं है, डेट मीन्स नेक्स्ट आइटरेशन की ज़रूरत है। इसी तरह से x2 फोर्थ और x1 की फोर्थ, सॉरी x2 की फोर्थ दोनों सेम होती हैं थर्ड वैल्यू। ये रिजल्ट आपके पास क्या आ रहे हैं 0.672 माइनस 0.6825। इनका क्या रिजल्ट आएगा? सर मेरा ख्याल से मेरा कैलकुलेटर किसी और मूड पे लगा हुआ है, वो मैं रीसेट कर रहा हूँ। चलें 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.1 या 0.01 आएगा। 01 कैलकुलेटर से देख लो ना यार। 6 ना सर 68 माइनस कर दे। 16720 है 0.1 माइनस जी 0.105। सर 0.0105 और यहाँ पे आ गया 9, एक और 9 और 0, ये आ रहा है।
अगेन ये लेस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² से लेस नहीं है। और इसी तरह से x3 की फोर्थ वैल्यू और x3 की थर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 1.116 माइनस 1.338। इसका क्या रिजल्ट आ रहा है जी? 0.222। 0.222। अगेन ये लेस देन नहीं है इससे, तो इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू लेस देन नहीं आ रही, हमें सारी वैल्यूज दोबारा करनी है और मजीद आइट्रेशन की ज़रूरत है। सही है। ये वाली कंडीशन अगर असल में आप वाइल में लगाते हो तो वहाँ पे पहले जो हम कर रहे थे सिंगल इक्वेशन थी तो एक कंडीशन लगती थी, यहाँ पे ये तीनों लगेंगी और सबके अंदर एंड का आएगा, यानी पहली भी ट्रू हो, दूसरी भी ट्रू हो और तीसरी भी ट्रू हो, और नहीं लगेगा। तीनों जब तक सेटिस्फाई नहीं होती उस वक्त तक हमारा ये कैलकुलेट मतलब प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है। जी सबको क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। अच्छा, अगर गौर करें हमारे पास ये जो अभी आप लोगों ने काम किया था तो वो प्रोसीजर क्या बन रहा था, कुछ इस तरह का बन रहा था। x1 n+1 इज इक्वल टू 1/, समथिंग जो भी वैल्यू थी, अज्यूम कर लेते हैं b है, b1 है। यहाँ क्या आ रहा था, a12 x2 n प्लस a13 x3n और प्लस ऑन प्लस a1n xn। तो ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी, n 2 के लिए 1/b2, यहाँ क्या आएगा, a11 x1 n 13 सॉरी x3 n प्लस ऑन a1, ये 1 नहीं, सेकंड रो है ना तो 2 आ जाएगा, तो 2n xn और n। तीसरी इक्वेशन में क्या आएगा, कोई बोल सकता है जी? सर 1/b3। b3 आगे a31 जी x और x1 हाँ जी प्लस a32 x2 और x2 n। x3 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जिसको यस सर। आप मतलब एक क्योंकि x1 है तो उसमें पहली इक्वेशन में x1 नहीं आएगा राइट साइड पे, दूसरी में x2 नहीं आएगा, तीसरी में x3 नहीं आएगा, चौथी में x4 नहीं आएगा। ठीक है। और इसी तरह से ये चलते हुए a3n xn माइनस, और इस तरह से ये चल रही है, और x लास्ट में xn। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी जी, an1 x1n an2 x2n प्लस ऑन, लास्ट में क्या आएगा जी, an जी क्या आएगा, xn n-1, क्योंकि n तो इधर आ गया ना लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ n-1 आएगा। ठीक है। ओके सर। क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास n आ रहा है तो डेफिनेटली राइट साइड पे n-1 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ
कि ये जो सामने आपके पास एक चीज़ लिखी हुई है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, क्या आप इसका प्रोग्राम बना सकते हो? जी सर आप ये मेरे साथ क्वेश्चन मौजूद हो एक भाई? दफा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप सर? ये देखो ना, आप अगर अपनी पहली इक्वेशन को देखो तो आपने क्या किया था। यहाँ पहली इक्वेशन में से x1 को, दूसरी में से x2 को और तीसरी में से x3 को एक साइड पे रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो डैट मीन राइट साइड पे पहली इक्वेशन में अगर गौर करें तो आपके पास यहाँ कहीं x1 नहीं है। चेक करें, यहाँ कहीं x1 है? नहीं। दूसरी इक्वेशन में x2 नहीं है, तीसरी इक्वेशन में x3 नहीं है। तो यहाँ पे तो थी 3 इक्वेशन। अगर 4 इक्वेशन होती तो चौथी इक्वेशन में x4 ना होता। तो ये बात क्लियर हुई? आप मेरे शेर को क्यों देख रहे हो? मेरे मुंह से बात। तो आपने फिर क्यों पहना ये शेर? मोहम्मद हूद जी, मोहम्मद हूद। यस सर। आपने ये माइक क्यों ऑन किया और साथ ये क्या लगा दिया था? सर मुझे नहीं समझ लगी, नेट बंद हो गया था। आपको क्यों नहीं सर अभी समझ चला जी? सर अभी नेट चला, मेरा नेट बंद हो गया था। ये जनाब आपका नेट नहीं बंद हुआ हुआ था, आपके म्यूजिक भी लगा हुआ था। सर जो वही हम अभी सबने पता सुन चल रहे रहा थे। सर वो बाय मिस्टेक हो गया होगा कोई। हाँ, आपको पता है ना बाय मिस्टेक हुआ हुआ था। हूद नहीं शुरू से सर। यहाँ पे मौजूद है, मैं उससे कॉल भी कर रहा था तो वो बोल भी नहीं रहा था पहले से। नहीं सर इसका अभी नहीं कनेक्ट, ये अभी पहले डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था बीच में, अभी ये कनेक्ट हुआ तो इसका माइक ओपन हुआ सो वो होगा। जूम मीटिंग ऑटोमेटिकली जब चलती है ना तो माइक अक्सर औकात ऑन माइक होता है, ओपन इसलिए हो ये जाता इशू है होगा। यस सर। ठीक है, सारी की सारी क्लास आपस में एक किया हुआ है, डिफेंड नहीं कर नहीं रहे सर हो। अच्छी नहीं बात है, सर शो हो जाता है साथ से, शो हो जाता है अच्छी साथ। बात है, अच्छी बात है, डिफेंड कर लेना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये क्लियर है? जी सर ये क्लियर है सर। एंड पे जो आपने इक्वेशन लिखी है सर वो एक दफा अब मैंने बता दें वही सर। काम यहाँ पे भी किया है, जनरलाइज किया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहली इक्वेशन में से x1 को एक साइड पे रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में से x2 को और एक सर साइड ये पे जो आपने ये किया है A12 आपके पास देखो ना, जब आप अरे लेते हो तो डबल अरे के अंदर ही वैल्यू आएंगी ना। तो A1 का मतलब है कि फर्स्ट रो की सेकंड A12 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री। ठीक है, यानी ये अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो ये कुछ इस तरह से आपके पास लिखा जाएगा, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट और सेकंड सबस्क्रिप्ट जो आ रहा है, इंडेक्स जो आपके पास आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। जी सर। जी नहीं, जो क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे वो उनसे मैं पूछ रहा हूँ। कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था। जी सर हारून, हो आपको गया। क्लियर हुआ? जी 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 सर। हारून जी सर हो गया। गुड। तो अब आप इसका प्रोग्राम बना सकते हो? सर बना तो लेंगे लेकिन ये बनाना लाजमी है प्रोग्राम। वाह, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और कह रहे हो लाजमी है। लाजमी कोई बात नहीं होती, आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करने होते हैं। हाँ हाँ सर मैं ना वैसे ही करो कह तो रहा था। फिर कुछ भी ना करो। नहीं नहीं सर हम करेंगे करेंगे। गुड। अच्छा, अब इस तरह से है कि अभी मैंने ये जो आप लोगों को सारा एक एग्जांपल क्रिएट करवाई है और उसके बाद हम लोगों ने इस एग्जांपल को डिस्कस किया है। इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, अब मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन आंसर देना, फिर मैं उसके बाद आपसे क्वेश्चन रेज करूंगा जो कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने खुद से ढूंढ के ला के मुझे बताना है। क्वेश्चन ये है कि ये मैंने 3 लाइन ड्रॉ की हुई हैं और इसमें कहा है कि ये जो कॉमन पॉइंट है वो आपका रिजल्ट है जो इसको हमने फाइंड आउट करना है।
तो ये बताएं मुझे कि अगर मैं इनके नाम सजेस्ट करता हूँ, पहली इस वाली लाइन को L1 कह देता हूँ, इस लाइन को L2 कह देता हूँ और इस लाइन को L3 कह देता हूँ। अगर मैं इनके नाम चेंज कर दूँ, L1 को L3, L3 को L2 और L1 मतलब इस तरह से इंटरचेंज करूँ, तो क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? पर सेम ही रहेगा, चेंज क्यों होगा? क्योंकि हम रहेगा कि कोई चेंज नहीं होगा। यानी इसका मतलब है कि हम जो ये नाम रख रहे हैं वो जो मर्जी रख रहे हैं, यानी इसको लाइन नंबर 1, इसको लाइन नंबर 2 और इसको लाइन नंबर 3 कह दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इवन कि अगर मैं ये कर दूं कि ये वाली लाइन उठा के इधर रख दूं और ये वाली लाइन उठा के इधर रख दूं और इसको उठा के इधर मतलब किसी और जगह पे कर दूं, इंटरचेंज कर दूं रोज़ को, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है ना, आंसर तो वही निकलेगा। जी सर वही निकलेगा, क्योंकि हमने पहले भी तो सारी इक्वेशन एग्जैक्टली रैंडम सही ही कह लिए रहे हो, ना। आंसर वही निकलेगा। अब मैंने जी जो सर। यहाँ पे पॉइंट मिस किया है, जो आज हम क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया, मैंने क्वेश्चन ही उस तरह से लिखा था कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है और हमारी कंडीशन एक होती है उसके मुताबिक ही मैंने क्वेश्चन लिखा था। आपने ये देखना है कि जैकोबी मेथड के अंदर कौन सी ऐसी कंडीशन है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखी जाती है। यानी हमें बाज़ औक़ात ये अपनी लाइन को इंटरचेंज करना पड़ता है, अपनी इक्वेशन को इंटरचेंज करना पड़ता है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो नेक्स्ट क्लास में हमने देखना है, और साथ आपने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि कौन सी कंडीशन डिस्कस होती है। अगर वो कंडीशन एप्लीकेबल ना हो गिवन क्वेश्चन के अंदर तो हम रोज़ को इंटरचेंज कर देते हैं और अपनी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट है जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सर वो जिस तरह रोज वाला जो क्वेश्चन होता है एचलन फॉर्म बनाने के लिए, उसमें हम लीनियर चेक करते हैं कि क्वेश्चन लीनियर है या नहीं, उस टाइप से नहीं, वहाँ पे हम रो एशेलॉन फॉर्म वगैरह में करते तो ज़रूर हैं, वो तो एक अलग मसला है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यों करना है, ये सारा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ओके सर। कौन सी कंडीशन होती है जैकोबी मेथड को अगर आप लोग लिखोगे ना उसमें गूगल के अंदर, तो होपफुली आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। आपने उसको पढ़ना है और उसकी रीज़न फाइंड आउट करनी है, वाई, ये क्यों करते हैं और उस कंडीशन को कहते क्या है। ओके ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। ये आप लोगों ने मुझे कम से कम एक पेज के ऊपर मतलब वो सारा या 4 लाइनों में भी अगर आप समझते हो कि ये हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपकी ये जो असाइनमेंट है आपने उसे कंप्लीट करके मुझे देना है। सर असाइनमेंट में ये वाला मेथड भी यूज, इसके भी 5 हल करने हैं मैंने कि ये तो नहीं? नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक आपको छोटी सी बात की है कि इस मेथड के अंदर एक कंडीशन हुआ करती है जो कि हमने अपने आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं की। मैंने सिर्फ आपके पास क्वेश्चन जो लिखा और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो कंडीशन अप्लाई कर दी थी। अब आपने देखना है कि वो कंडीशन कौन सी होती है और वो क्यों ज़रूरी है, ये आपने मुझे लिख कर भेज देने हैं। ओके सर। ठीक है, और ये इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई जस्ट असाइनमेंट भी रीड है? करोगे पता चल जाएगा। जी, इसके अलावा कोई असाइनमेंट भी है? असाइनमेंट तो वो तो लास्ट लेक्चर में दी थी ना, जो आज मतलब आपने मुझे जमा करानी है। मैं लास्ट लेक्चर नहीं ले सका सर। बाकी क्लास से डिस्कस कर लो ना। सर आज जमा करवानी थी? आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जमा करानी है। ठीक है जनाब, यस थैंक यू। सर, उसका आप एलएमएस पे फोल्डर बना दें, इसका भी और उसका भी। बना देता हूँ, ये एक ही फोल्डर के अंदर डाल दीजिएगा। जी, अल्लाह सर आप लेक्चर ये जो है वीडियो सर ये अपलोड कर रहे हैं एलएमएस पे? अपलोड हुई है ऑलरेडी, जैसे ये खत्म होगी वहाँ पे अपलोड होगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं चेक कर रहा था मगर उधर मुझे मिली नहीं सर, उधर बस ये लिखा क्लाउड हुआ रिकॉर्डिंग में वहाँ होगी। पे रिकॉर्डिंग जो सी है वो ऑलरेडी मिल जाएगी वहाँ पे। इन्होंने सिस्टम ऐसा किया है कि अब वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होती है। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू सर सो मच। अटेंडेंस लगा ली? अटेंडेंस भी लग गई है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। सर मेरी नहीं लगी। तो टाइम पे आया करो ना। सर वो नेट नहीं था, नेट कनेक्ट किया तो साथ ही ये चार्ज बड़ा नहीं अच्छा किया। बहाना है कि नेट नहीं था, और इस बहाने बहाना के ऊपर नहीं हम कुछ कर ही नहीं सकते। सर, अब नहीं था तो क्या कर सकते हैं। चलें सलमान बट मैं आपके अटेंडेंस लगा देता हूँ। थैंक यू सर। आइंदा कोशिश कीजिएगा कि नेट जो सा है वो आपका चलता रहे। जी सर, थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।